लिए तो ये बात सच्ची होगी कि रातों रात गेम पलट देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। कि जहाँ मन करे वहीं वीडियो, बाहर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, हर जगह वीडियो चलती थी। डर लगा था शुरू में, बंद भी कर दिया था मैंने तो एक बार कि मैं नहीं करती, गांव में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तब इन्होंने बोला कि गांव वाले क्या तुझे खाने के लिए देंगे, बच्चे तो हमें अपने आप पालने हैं, हम अपने आप मेहनत करके करेंगे सब कुछ, तो गांव वाले के ऊपर जाएगी। मेरी देखो जी, टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, तीनों पे मेरी डांस की वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। और वैसे टिकटॉक अगर बताऊं तो मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे बनाती थी, एक्टिंग एक्टिंग का इतना चौंक गई मैं कि इतने फॉलोअर्स आ गए और इतने ज़्यादा लाइक, इतना पसंद किया लोगों ने। फिर एक बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा मन को कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मोदू जागलानी की राम राम। तो मुस्कान यादव जी हमारे साथ है, बहुत पॉपुलर चेहरा है, काफ़ी सॉन्ग भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और कैसे जीरो से शुरुआत करी थी सारे विचार जानेंगे अब, और कैसे शादी से बाद करी है, शादी से पहले शुरुआत करी थी, सभी बातें जानेंगे। सबसे पहले राम राम। राम राम जी। तो शुरुआत कब करी जी, किस ऐप पे शुरुआत करी आपने? मैंने ये शुरुआत शादी के बाद की थी। मेरे को एक बेटी हो चुकी थी, 2 बेटियां हैं मेरे पास। तो बड़ी बेटी होने के बाद मैं टिकटॉक से स्टार्ट किया था मैंने, और प्राइवेट अकाउंट था मेरा। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई तू प्राइवेट क्यों करती है, तू वैसे वीडियो बनाया कर, पब्लिक को कर, तू पता लगना चाहिए कि भाई मुस्कान भी कोई है। तो उस करके ही मैं आई, क्योंकि उस टाइम पे जलन होती थी, पूरा दिन टिकटॉक पे ऐसे स्क्रॉल कर करके दूसरों की बीवी को देखते रहते थे, फिर बोलते थे ये इतनी फेमस हो रही है, देख देख वो ऐसी वीडियो बना के इतनी फेमस हो रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो हमारा भी टाइम आएगा। जो पहली प्राइवेट वीडियो बनाई थी आपने, हाँ जी। मतलब वो पूछ के बनाई थी, वो चोरी छिपे बनाई थी? ऐसे ही बनाई थी, चोरी छुपे अपने घर पे बनाई थी, अपने मायके। कैसी वीडियो बनाई थी, मतलब सॉन्ग के साथ या वैसी कोई फोटो वगैरह वैसी, या अपनी आवाज में? मैंने सॉन्ग के साथ बनाई थी, और मतलब ऐसे ही फ़ोन रख के, बेड के ऊपर ही रख के तभी बनाई थी, फेस की बनाई थी। मतलब जैसे आपका प्राइवेट अकाउंट था, फोटो वगैरह आपकी थी या डीपी भी कोई और लगा रखी थी प्राइवेट नहीं, अकाउंट? नाम मेरा, डीपी मेरी, वैसे तो मेरा ही था, डीपी भी नाम भी। और मैं वीडियो मतलब प्राइवेट थी, लेकिन स्टेटस पे तो लगाती थी ना, तो पता तो लग गया था लोगों को वीडियो बना रही है। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि भाई प्राइवेट क्यों कर रखा है, पब्लिक कर इसको। तो थोड़ी सी हिम्मत आई, किया। डर लगा था शुरू में, बंद भी कर दिया था मैंने तो एक बार कि मैं नहीं करती, गांव में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तब इन्होंने बोला कि गांव वाले क्या तुझे खाने के लिए देंगे, बच्चे तो हमें अपने आप पालने हैं, हम अपने आप मेहनत करके करेंगे सब कुछ, तो गांव वालों के ऊपर जाएगी तो यहीं रह जाएगी। तो इन्होंने बहुत बड़ा साथ है इनका मेरा। सबसे ज़्यादा वायरल आपकी जो टिकटॉक पे वीडियो हुई थी वो कौन सी थी? मेरी देखो जी, टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, तीनों पे मेरी डांस की वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। और वैसे टिकटॉक अगर बताऊं तो मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे बनाती थी, एक्टिंग एक्टिंग का इतना पता नहीं था, तो मैंने फ़ोटो की वीडियो डाली थी, गजबन पानी ना चाली, उसकी फ़ोटो थी मेरे पास, शादी की फ़ोटो थी, लहंगा, उसकी लहंगा चुन्नी वाली, वो डाली थी मैंने। और वो रातों रात इतनी मतलब मेरे को फॉलोअर्स दे गई, और मिलियन में जाके बहुत मतलब इतनी यहाँ तक पहुँचा दिया मुझे। जब पब्लिक अकाउंट कराया उसके कितने दिन बाद ये रील डाल ली थी आपने टिकटॉक पे? ये मैंने कोई महीने के बाद ही डाल दी थी। हाँ। और इस वीडियो ने फॉलोअर कितने दिए थे तकरीबन? फॉलोवर्स तो ये मान लो कि जब वीडियो मिलियन में गई है, तो जैसे मेरे उस टाइम शायद 32 के आसपास फॉलोवर्स थे, और 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए थे। तो बहुत ज़्यादा ये बता रहे थे कि आपने रात ने 11 बजे वो रील गेड़ी थी, और सुबह देखा तो चौंक गए एकदम। हाँ, चौंक गई मैं कि इतने फॉलोअर्स आ गए और इतने ज़्यादा लाइक, इतना पसंद किया लोगों ने। फिर एक बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा मन को कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। फिर ये आपके लिए तो ये बात सच्ची होगी कि रातों रात गेम पलट देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो उसके मतलब जब फॉलोअर बढ़ने लगे तो कितनी मतलब और मन में वो ही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ? तब तो मेरे को ये हो गया था कि जहाँ मन करे वहीं वीडियो, बाहर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, हर जगह वीडियो चलती थी। तो मम्मी भी बोलती थी, जब देखो जब इस फ़ोन न लेकर नू खड़ी हो जावे, जब देखो जब फ़ोन न लेकर खड़ी हो जावे। मैं कहा कोई नहीं, टाइम बता देगा सब कुछ। हाँ। तो एक टिकटॉक बंद हो गया था, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर थे, और टिकटॉक बंद जब होया उसके बाद क्या था, ये रिस्पॉन्स था अपना? मेरे टिकटॉक पे 4.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, और फिर पता चला कि टिकटॉक बैन हो रहा है, तो बड़ा दुख हुआ था कि अब मैं क्या करूँगी।
पर मेरे हस्बैंड बीच बीच में मुझे बोलते रहते थे टिकटॉक पे कि तू इंस्टाग्राम पे भी आ जा, वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पे तेरा नाम अच्छा होएगा। टिकटॉक ने तो निरी खदवा निरी पब्लिक चला हुआ है इसने तो, उस पर जा, उस पर सही स्टैंडर्ड के बंदे चला हुआ है उसने, उस पर तू अपना नाम बना। तो मैं कहती थी नहीं, मैं तो टिकटॉक पे ही ठीक हूँ, यहाँ लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। तो जब टिकटॉक गया तब लगा कि हाँ इंस्टाग्राम पे आना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे भी यही हुआ कि सारी टिकटॉक की वीडियो उठा के डालती थी मैं, और धीरे धीरे करके वो भी बहुत अच्छी वायरल हुई। और मतलब टिकटॉक के चलते चलते आपने इंस्टाग्राम भी उठा दिया था एक साथ साथ? नहीं, टिकटॉक के जाने के बाद आईडी बना ली थी, पर वीडियो वगैरह कुछ नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही टिकटॉक गया तुरंत इंस्टाग्राम पे आ गई थी मैं। नहीं, जो टिकटॉक पे वीडियो पड़ी थी वो आपने इंस्टाग्राम पे डाली है? नहीं। हाँ वो डाल रखी थी, बहुत सारी थी मेरी, टिकटॉक की थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आता नहीं था इतना। टिकटॉक तो बहुत इजी सा था कि कैसे भी वीडियो बना दो, इंस्टाग्राम थोड़ा सा टफ लगता था, नहीं बना पा रही थी, तो सारी वही उठा के डालती थी अपनी। तो जब टिकटॉक पाया अपनी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, माता पिता के रिस्पॉन्स था? टिकटॉक के लिए तो किसी ने इतना कुछ खास नहीं बोला कि भाई तू वीडियो बना रही है ऐसा कुछ, पर हाँ गांव में फेमस हो गई थी, क्योंकि बच्चा बच्चा टिकटॉक चलाता था उस टाइम पे। तो गांव में फेमस हूँ टिकटॉक वाली बहू के नाम से। मुस्कान तो बहुत जो जानते हैं भाई, नाम वही बोलते हैं, बाकी सभी बोलते हैं ये वही है टिकटॉक बना हुआ है। जो इंस्टाग्राम पे वीडियो या रील नहीं बोलते हैं, टिकटॉक वाली बोलते हैं अभी भी। फिर पड़ोस में बात भी चल रही होगी कि के वीडियो बनाने लगी, अपने रिश्तेदारों के फोन आए होगे, कुछ घर वालों के पास भी आए होगे कि धंधा छेड़ दिया यू? देखो मेरे पास तो कोई आया नहीं, हाँ मम्मी पापा को भी बोलती थी भाई, गांव के बोलते थे कि भाई ऐसे वीडियो बनाती है थारी बहू, तो वो बाहर की बाहर जो बोलते थे बोल देते थे। मेरे पास कोई ऐसी बात पहुंची नहीं, हस्बैंड के पास भी पहुंची कि भाई तेरी बहू तो नो वीडियो बनावे है, तो उन्होंने मुझे आके बताया, तो मुझे शर्म भी आई कि यार अच्छा नहीं है ये काम भी, जब गांव में ऐसे बोल रहे हैं तो। पर इन्होंने बोला कि नहीं तू कर सकती है, तो इस काम को कर। तो सॉन्ग ट्रेंडिंग में भी आ रहे हैं आपके, तो सॉन्ग सबसे पहले सॉन्ग का कौन सा का आपके पास वो कॉल वगैरह आया था? मेरे पास प्रदीप जांडली जी का आया था, और फसल खराब, मैंने उस टाइम पे फसल बहुत ख़राब हो रही थी हमारी, तो उस टाइम मैंने करा था फसल खराब सॉन्ग, और रागनी बर्गी 2 सॉन्ग करके आई थी मैं उनके साथ। तो पहले सॉन्ग के कितनी पेमेंट मिली थी आपने? मेरे को जी 2 सॉन्ग करके आई थी मैं, और मुझे पहले 8,000 मिले थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था कि मतलब पता नहीं मैंने क्या कमा लिया, इतनी खुशी हुई थी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस काम में आके। वैसे आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है जी। Arrange marriage। हाँ जी, मम्मी पापा देखने गए थे, जाते ही नहीं बोले हम तो गुट्ठी पर आके जाएंगे, और गुट्ठी भी यहाँ पर आके गए थे, मैं पहन रही हूँ इस गुट्ठी ने। नहीं बोले हम तो करके जाएंगे, वसीफ पे करके जाएंगे। तो स्टडी कहाँ तक कर लीजिए आपने? स्टडी जी मैंने बीए करी थी और जेबीटी। तो ये फिलहाल कौन से सॉन्ग आ रहे हैं इससे अलग? एक तो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है सुरेंद्र ओमियो के साथ। हाँ जी ट्रेंडिंग में यही है, अभी अमित धुल सर के साथ आएगा अभी मेरा, और अजय सर के साथ आएगा, अजय हुड्डा के साथ। और फिर से मतलब जो अभी बंदड़ी की बेबी, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है कुलदीप जी, उन्होंने बोला है कि भाई विजय वर्मा जी के साथ भी करेंगे, और उनके देव कुमार देवा के साथ भी। तो अब ये टाइम आ गया है कि सबके साथ सॉन्ग आएंगे अब। क्या आपने सोचा था कि मैं भी सॉन्ग में देखने मिलूंगी अपना लाइफ में? कभी सोचा? मैंने कुछ नहीं सोचा था ऐसा कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी। मैं स्कूल में नौकरी करती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, और वहाँ से मैं 4,000 लेके आती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बच्चे सोने नहीं देते थे, सुबह 4 बजे उठो, घर का काम करो, बच्चों को भी देखो, छोटी बेटी थी, और स्कूल में बच्चों को देखो, फिर उनको ट्यूशन पढ़ाओ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। रोती थी मैं उन दिनों में तो कि मतलब 4,000 आते तो हैं पर बहुत मुश्किल से आते हैं, और अब 4,000 एक सेकंड में आ जाते हैं। तो टाइम के है जी, टाइम बदल गया बिल्कुल अब। मतलब माता पिता आपके पूरी सहायता कर रहे हैं? हाँ पूरा सहयोग है जी, पूरा बिल्कुल। तो जब घर से बाहर जाते हो कहीं बाजार वगैरह में, तो पहचान जाते हो कि पॉपुलर चेहरा है, तो क्या? पहचान जाते हैं जी, हर जगह पहचानते हैं अब तो। कहीं भी मतलब मैं बहुत दूर भी जा रही हूँ ना, ये तो अपना एरिया हो गया यहाँ पे तो आसपास का तो, लेकिन अगर मैं कहीं दूर भी जा रही हूँ, जैसे मैं वृंदावन गई थी, दुकान वालों ने पहचान लिया। अब वही हो ना जो रील बनाते हो। हाँ। मैं हरिद्वार से आगे उधर नीलकंठ पे गई थी, वहाँ भी पहचान लिया था मुझे, भीड़ में भी लोगों ने पहचान लिया था, अरे मुस्कान यादव। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मतलब नाम है, फेक नहीं है, नाम है अपना, कि लोग पहचानते हैं। इंस्टाग्राम पहले टिकटॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम, अब तो यूट्यूब पे भी आ गया, आप यूट्यूब पे भी अच्छे व्लॉग आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो लास्ट में मतलब जो आपने देख के है, कुछ महिला व्लॉग की बात करा पा यूट्यूब पे काफ़ी क्रेज चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी, तो उनके क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ मतलब बुरा वो फैला रहे हैं, निकर पैर के ऐसे अंड बंड कर रहा है, तो उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी
वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है भाई, उनको अच्छे लगते हैं पहनो भाई। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर अपने समाज में जुड़ के रहोगे तो वो अच्छा ज़्यादा रहेगा। अपना जो कल्चर है उसी में जुड़ के रहो, अपने हरियाणा के साथ जुड़ के रहो। अब देखो बाहर के हैं वो तो भी जो हैं वो तो है ही, लेकिन मैं तो अपने हरियाणा की जो हैं, जो मेरी जैसी बहनें हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि जो अपना ट्रेंड है, जो अपनी ड्रेस है, जो अपने सूट सलवार है, सिंपल में ही बनाओ। ज़रूरी नहीं है निक्कर पहन के ही तुम वायरल होगे, तुम्हारी सिंप्लिसिटी को भी लोग पसंद करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी निक्कर पहन के, मुझे इतने गलत कमेंट आए थे कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, आ गई हवा में तू भी। मतलब वो ऐसे ही बना दी थी जैसे घर में तो कभी कभी मैं भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आती हूँ। भाई घर में तो कैसे भी रहो, लेकिन बाहर नहीं। तो मैंने वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ नहीं होता, तू भी बना दे, क्या है, कोई गंदी थोड़ी ना लग रही है। तो मैंने बनाई थी, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत गंदा आया था। नहीं गंदा पता है ऐसे, मतलब जैसा भी अपना स्वभाव हो उस तरह के अपना ऑडियंस जुड़ा है। जैसे कोई भजन सुनना पसंद करता है, कोई फिल्मी गाने, कोई हरियाणवी गाने, तो उस तरह की ऑडियंस आपके साथ जुड़ रही है, गलत आपके साथ नहीं जुड़ रही। नहीं जुड़ रही है, सबको ये सब, मतलब मेरे को सभी यही बोलते हैं कि हम आपको, मतलब आपकी जो मासूमियत है, आपका जो पहनावा है, ये हमें इतना अच्छा लगता है कि मतलब हम मन करता है कि हम बार बार देखते रहें आपको। तो जैसे आप घर से बाहर जाते हो, मतलब जो एक गांव की बहू होती है, वैसे आपका गांव शहर के नज़दीक है, तो मतलब ओला वगैरह करते हो या ऐसे ही गांव में रहते हो? नहीं, पूरा घूंघट करते हैं जी, बाहर जाते हैं तो पूरा घूंघट होता है। अच्छा, जैसे मतलब शादी से पहले घर रहते हैं अपना हरियाणा में, जो घर भैंस भूस रखे, गोबर वगैरह गेड़े हैं नहीं कभी? मेरे घर में तो मम्मी ने मेरे से कुछ नहीं करवाया, पर मेरी बड़ी बहन जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो जब भी मेरी छुट्टियां होती थी स्कूल की तो मैं उसके पास जाती थी, महीना महीना रुक के आती थी। खेत का भी करके आ रखी थी उसके पास, भैंस का भी, दूध निकालना, गोबर गिरना, लावणी करनी, सारा कुछ आता हुआ जीवन काम। मतलब सब कुछ सीख रखे है जो एक हरियाणा में होना चाहिए। हाँ, पूरा प्रॉपर। अगर ये अब तो देखो सब कुछ चेंज ही हो गया, तब तो ज़रूरत ही नहीं है ये काम करने की, लेकिन अभी भी मैं अपने घर पे अपना सारा काम खुद ही करती हूँ, कोई काम वाली नहीं आती। झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, रोटी सब्जी, सब कुछ अपने आप ही करते हैं जी। हवाबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की, सिंपल जैसे थे वैसे ही हैं। तो लास्ट में दर्शकों तक के संदेश देना चाहोगे? जी, दर्शकों से यही कहना है कि बस अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो, जो आपका टैलेंट है वो करो, लेकिन अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के से जुड़ के ही करो। अपने भाई जो भी पेरेंट्स हैं उनको समझाओ इस चीज़ के लिए। जैसे बहुत सी बहू हैं मेरे जैसी, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन सास ससुर की वजह से, हस्बैंड की वजह से नहीं बढ़ पा रही हैं। तो प्लीज़ मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि अच्छा काम है, घर में ही काम है, आप सबकी नज़रों के सामने काम है, तो इस काम को करने दें, बहुत अच्छा नाम होगा और भाई कामयाबी तो मिलनी है फिर इसमें। अच्छा, एक बात हो रहा है, जैसे आजकल लव मैरिज का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे 2 दिन बात करे है और शादी कर ले, उसके बाद टूट भी जाए कुछ शादी, तो उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, उनके बारे में भी यही कहना है कि जितना हो सके पेरेंट्स को मनाओ पहले तो भाई, अगर किसी से इतना ही ज़्यादा है तो फैमिली को मना के करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए होते हैं, माँ बाप ने इतना प्यार दिया होता है, इतना पढ़ाया लिखाया होता है, और उनको किसी दूसरे बंदे के ऊपर 1 साल का, 2 साल के उसके ऊपर, और माँ बाप को ये चीज़ करना बहुत गलत है। क्योंकि मतलब वो दुख ऐसा हो जाता है कि वो कहीं बाहर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते हैं। तो मैं तो ये सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे, जितना हो सके अपने माँ बाप को मनाओ उस चीज़ के लिए। अगर लव करे तो मतलब अरेंज में पलट दो। हाँ, उसको पलट दो भाई, अब तुम्हारा हो गया है भाई, तुम नहीं रह सकते हो, तुम मनाओ माँ बाप को। और माँ बाप जो करते हैं वो कभी गलत नहीं करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी मम्मी पापा की मर्जी से ही करो सब कुछ।